हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं सिमरन सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 9 बिहाइव का ये सेकेंड लेसन का सेकेंड पार्ट है। द साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकेंड पार्ट है जिसका नाम है शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, जो रिटन है बाय डेबरा कौली महोदय के द्वारा। एक्चुअली मैं आपको बता दूं पहले कि इस वीडियो में हम किस किस चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ताकि आपको ये कंफर्म पता रहे कि हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिटेल्ड स्टडी यानी डिटेल समरी हम कंफर्म करेंगे, यानी कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो आपको बुक में लिखा है वो सब यहाँ पे कवर अप होगा। अलावा उसके हम क्वेश्चन आंसर जो आपके बुक में है उसको यहाँ सोल्यूशन देंगे उसका। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैक्सिमम वो क्वेश्चन जो बुक में है उसके अलावा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन आंसर दी जाएगी। उसके अलावा भी हम बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है थीम के अलावा टाइटल जो है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर अप करेंगे हम इस लेसन में। तो फिलहाल हम चलते हैं इस स्टोरी को बताने, लेकिन इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंफर्म कर दूं, छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। एक्चुअली ये जो लेसन है ना वो एक महान संगीतकार बिस्मिल्लाह खान के जीवन के बारे में बताता है। वे एक कुशल शहनाई वादक हैं। यह हमें शहनाई के जन्म के बारे में भी बताता है कि शहनाई का जन्म, शहनाई की उत्पत्ति कब हुई, कहाँ हुई, या उसके रिगार्डिंग कुछ मैटर्स को इन्फॉर्म करता है। बिस्मिल्लाह खान हिंदुस्तानी संगीत की महान विभूतियों में से एक हैं। वे बनारस घराने से संबंध रखते हैं। उनका जन्म बिहार में डुमराव में हुआ था। संगीत में उनकी रुचि बचपन से ही नजर आती थी। शहनाई वादक के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इनाम भी जीते हैं, यहाँ तक कि उन्हें राष्ट्र का भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न भी प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से हम चलते हैं स्टोरी को शुरू करने, कन्फर्म करने। स्टोरी शुरू होती है तब जब शासन था औरंगजेब का। कहा जाता है कि औरंगजेब जो था वो अपने कोर्ट में दरबार में बैठा हुआ था, और उसे जो उसके दरबार में बजाई जाने वाली एक वाद्य यंत्र थी, इंस्ट्रूमेंट था, जिसका नाम था पुंगी। आप जो देख सकते हो यहाँ बना हुआ है पुंगी। पुंगी जब बजाया जा रहा था तो उसे पुंगी की आवाज़ बहुत बेसुरी लगती थी, बहुत बुरा लगता था। तो मतलब कहने का है कि औरंगजेब को पुंगी की जो तीखी एवं अपनी आवाज़ थी वो अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उसने शाही निवास में यानी अपने घराने में इस इंस्ट्रूमेंट को, वाद्य यंत्र को बजाए जाने पर रोक लगा दी। अब जब ये रुक गया तब कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाया जाएगा या कौन से इंस्ट्रूमेंट पर राजा को, औरंगजेब को खुशी होगी, इसके लिए बहुत मंथन चलने लगा। एक नाई था, एक नाई बार्बर जिसे कहते हो आप, जो संगीतकारों के एक परिवार से संबंध रखता था। उसकी पहुंच शाही महल तक भी थी। उसने इस वाद्य यंत्र को, इस इंस्ट्रूमेंट को सुधारने की कोशिश की, यानी कि पुंगी को इम्प्रूव करने की उसने एफर्ट की, ताकि महाराजा को पुंगी अलग दिखे और उसकी आवाज़ भी अच्छी लगे। तो उसने एक ऐसे लकड़ी की पाइप ली जो मूलभूत पुंगी से अधिक लंबी एवं अधिक चौड़ी थी। जो आप देख रहे हो इसके मुंह में जो बजा रही है, जो पुंगी से लंबी है, इसकी पाइप चौड़ी भी है। उसने उस वाद्य यंत्र पर 7 सुराख किए। उस नए वाद्य यंत्र पर जब उसने इसे बजाया तो एक प्रभावशाली धुन वाली आवाज़ पैदा हो गई। नाई ने इसे राजा एवं दरबारियों के सामने बजाया। हर व्यक्ति प्रभावित था। वाद्य यंत्र को, इंस्ट्रूमेंट को शहनाई कहा गया। शहनाई क्यों कहा गया? क्योंकि ये शाह यानी राजा के दरबार में उस नाई ने, उस बार्बर ने बजाया था। तो राजा के दरबार में, शाह के दरबार में वो नाई ने, वो बार्बर ने सबसे पहले बजाया शहनाई को, इसलिए उसका नाम शहनाई रख दिया गया। तो इस तरीके से शहनाई का यूज जो है वो होने लगा। शहनाई का यूज जो था वो सबसे पहले तो ये मंदिरों में होता था। इसको मंदिर में ही बजाया करते थे। धीरे धीरे ये जो प्रथा थी मंदिरों से हट करके ये उत्तर भारतीय में शादियों में भी इसकी धुन बजने लगी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुआ और शादी ब्याह में भी इसका यूज होने लगा। अगर आज आपको पता होगा तो आज भी पुंगी बजाई जाती है, तुराही बजाई जाती है। तुराही पुंगी का ही थोड़ा विस्तृत रूप है। आज हर शुभ अवसर पर इसे बजाया जाता है उत्तर भारत में, यहाँ तक कि अब हर भारत के कोने कोने में भी इसका यूज होने लगा है। धीरे धीरे शहनाई बड़ी प्रसिद्ध हो गई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये महानतम शहनाई के वादक हैं। वे हिंदुस्तानी संगीत के बनारस घराने से संबंध रखते हैं। बनारस जिसे वाराणसी भी कहते हैं अब, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था वो बिहार में डुमराव के स्थान पर हुआ था। ये डुमराव देखिएगा, डुमराव बिहार में है, बक्सर जिले में। तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। वे पेशेवर शहनाई वादकों के परिवार से संबंध रखते थे, यानी कि इनके माता पिता भी, इनके खानदान जो थे वो शहनाई के गूंज से ही पले बढ़े थे। इनके परिवार में शहनाई वादक भी हुआ करते थे। 5 साल के जब ये बच्चे थे महोदय, तब ये बिस्मिल्लाह खान डुमराव में एक तालाब के पॉन्ड के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे।
गिल्ली डंडा खेलने के बाद वे आमतौर पर निकट में एक मंदिर, जिसे बिहारी जी का मंदिर कहते हैं, वहां जाया करते थे। वे वहां बैठते, भोजपुरी का एक गीत होता है जिसे चेता कहते हैं, तो ये भोजपुरी में चेता गाया करते थे। स्थानीय महाराज को वो गाना बहुत अच्छा लगा। स्थानीय महाराज मतलब डुमराव के महाराज को वो गाना बहुत अच्छा लगा। 3 साल की उम्र में वे बनारस चले गए। बनारस अपने मामा के पास। उनके मामा का नाम था अली बख्श। अली बख्श ने उन्हें शहनाई बजाना सिखाया। बालाजी और मंगल मैया के मंदिरों में घंटों अभ्यास करते थे। गंगा तट के किनारे भी जाते थे, एकांत में अभ्यास करते थे। बचपन में ही बिस्मिल्लाह खान ने कई पुरस्कार जीते। उन्हें पहला इनाम जो था तब मिला जब वो 14 साल के थे। उन्हें यह इनाम इलाहाबाद में अखिल भारतीय संगीत सभा में मिला। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के दिन उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर लाल किले पर शहनाई बजाई। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय के अनुरोध करने पर 15 अगस्त 1947 जो पहली आपकी स्वतंत्रता दिवस थी, जिसे आज़ादी के नाम से जाना जाता था उस समय, तो उस समय लाल किले पर, रेड फोर्ट पर इन्होंने शहनाई बजाई। 1999 में उन्हें देश का सबसे बड़ा पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार जिसे भारत रत्न आप कहते हो, वो दिया गया 1999 में। बिस्मिल्लाह खान को प्यार से खान साहिब कहा जाता है। उन्हें पूरे विश्व का उन्होंने भ्रमण किया। उन्हें हर देश में सम्मान मिला है। तेहरान जो कंट्री है, वहाँ एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर रखा गया। ये सम्मान उनको मिला विदेशों में भी। उन्होंने बहुत से देश देखे हैं, मगर उन्हें सदा बनारस और डुमराव से प्यार रहा है। बनारस में वो पले बढ़े, वही सीखा इन्होंने। वहाँ के गलियों में ये अपने धुन से लोगों को मोहित किए, सम्मोहित किए। और डुमराव तो उनका जन्म आप स्थल कह सकते हो, तो इसलिए वो प्यार लगा रहा है इनके साथ। वे उन्हें विश्व का सबसे खूबसूरत शहर मानते हैं, बनारस को, डुमराव को। उन्हें बनारस से विशेष लगाव है क्योंकि वहाँ पर गंगा है। अपने युवावस्था में, अपने जवानी में आप कह सकते हो कि ये वहीं पर पले बढ़े, गंगा के किनारे एकांत में शहनाई का अभ्यास किया इन्होंने। एक बार अमेरिका में एक असेंबली थी, वहाँ के एक छात्र ने इनसे पूछा, यानी कि बिस्मिल्लाह खान से पूछा, अनुरोध किया कि यहाँ के शहनाई स्कूल के आप मुखिया क्यों नहीं बन जाते, आप यहाँ यहीं रहिए, अमेरिका में ही यहीं के मुखिया बन जाएं आप। तो बिस्मिल्लाह खान ने कहा कि वे यहाँ बनारस जैसे मंदिर बना करके यहाँ का वातावरण का पुनर्निर्माण नहीं कर सकते। यानी कि बच्चों ने कहा, वहाँ के स्टूडेंट्स ने कहा कि आप यहीं के स्कूल में, जो शहनाई का स्कूल है, वहाँ के मुखिया बन जाओ और यहीं पर बनारस जैसा मंदिर बनाओ। यहीं पर आप एक वैसा ही वातावरण बनाओ, वैसा इन्वायरमेंट बनाओ जैसा कि बनारस में है। लेकिन उस्ताद महोदय ने कहा कि क्या वे वहाँ पर गंगा ला सकते हैं। बच्चों से उस्ताद ने कहा, बिस्मिल्लाह खान ने कहा कि क्या आप लोग यहाँ पर गंगा भी ला सकते हो। भाई घाट तो ला सकते हो आप, बनारस जैसा मंदिर बना सकते हो आप, लेकिन गंगा कैसे ला सकते हो। तो इस तरीके से बहुत लगाव यहाँ पर दिखाया जाता है बिस्मिल्लाह खां का अपने जन्म स्थल से और अपने कर्म स्थल से, गंगा से। एक बार उन्होंने कहा, जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं वाराणसी एवं पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ, और जब मैं वाराणसी में होता हूँ तो मुझे डुमराव के विचित्र लस्सी की याद आती है। तो इस तरीके से महोदय बताते हैं कि जब मैं मुंबई में रहता हूँ तो मुझे याद आती है अपने उस बनारस के घाट की, जहाँ मैंने अपना युवा बिताया सीख करके इस शहनाई को। और जब मैं बनारस में आ जाता हूँ तो मुझे डुमराव की याद आती है, अपने गांव की याद आती है, वहाँ की खूबसूरत अच्छी सी जो लस्सी बनती है उसकी बहुत याद आती है। इस तरीके से ये स्टोरी जो है, इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है बिस्मिल्लाह खां की, वो खत्म होती है। हम आते हैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर बता दें। जो क्वेश्चन दिया गया है आपके बुक के पीछे, आप उसको देख लीजिए, उसका आंसर मैंने रखा है। तो ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो इसको लिखने में। 4th, 5th, 6th, 7th ये क्वेश्चन है आपका। ये थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज अगर आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसका आंसर मैंने यहाँ रखा हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है वो यहाँ दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस हैं आपके बुक में वो यहाँ कवर होता है। हम आपको ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं जो एस्से टाइप का है, जो लॉन्ग है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन अपने आप आ जाते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन, राइट नोट ऑन द ओरिजिन ऑफ द शहनाई, शहनाई के ओरिजिन के बारे में बताया गया है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन हमने रखा है यहाँ पे, और एक और क्वेश्चन है जो थर्ड है। तो इस तरीके से थर्ड 3 क्वेश्चन जो है आपको एक्स्ट्रा है। ये भी एक्स्ट्रा है। टाइटल जस्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बोर्ड एग्जाम में तो जरूर पूछा जाता है 10th और 12 में। फिलहाल आप 9th में ही इसका रिहर्सल कर लें कि कैसे टाइटल लिखा जाता है। तो ये जस्टिफिकेशन टाइटल है, 9th में ही पूछा जाता है, ऐसा नहीं पूछा जाता है, एक्स्ट्रा रखा गया ये बिल्कुल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ही है। ये है थीम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हर एग्जाम के लिए और हर लेसन्स के लिए।
ये थीम है। तो इस तरीके से ये पार्ट सेकंड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, लिखते रहिएगा। एक बात और आपसे बोलनी है, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। तो कमेंट लिख करके सुझाव जरूर दीजिएगा और लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।